मॉर्निंग चिल्ड्रन ऑनलाइन क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 16। तो हमारे पार्ट 16 में क्या है, सच्चे वीर नामक क्या है, ये एक कविता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि सच्चे वीर कैसे होते हैं, यानी जो हमारे देश में सैनिक जो हमारे होते हैं, आर्मी फौज वाले ये सब लोग होते हैं, तो ये किस तरह वीरता से लड़ते हैं। हम लोग यहाँ बड़े आराम से रहते हैं, लेकिन वो सीमा में रहकर किस तरह लड़ाई करते हैं, किस तरह युद्ध करते हैं, इसके बारे में हमें अपनी इस कविता में बताया गया है। और हमारे ये कविता पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि सच्चे वीर के गुणों से परिचित कराना और वीर बनने की प्रेरणा देना। फिर और क्या इसमें बताया गया है कि संकट में न घबराने की हमें क्या दी गई है, सलाह दी गई है। तो आइए हम अपनी ये कविता पढ़ते हैं। दुखों की गरज क्यों न धरती हिलाए, लगातार कितने कलेजे कपाए। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे वीर सैनिक होते हैं उनके ऊपर चाहे क्या हो जाए, कितने भी दुख पड़ जाए और कितने भी दुख आ जाए, यानी कोई भी उसके पास का कोई परिजन यानी ख़त्म हो जाए या किसी भी परिस्थिति आ जाए कठिन से कठिन, तो क्या है, चाहे उसकी क्या हो जाए, उस दुख के कारण धरती क्या हो जाए, हिलने लगे और उनके जो कलेजे होते हैं यानी जो उनका हृदय होता है वो कांप उठता है। विपद पर विपद क्यों ना आंखें दिखाए, बिगड़ काल ही सामने क्यों ना आए। तो विपद में क्या होता है, विपत्ति, यानी वो क्या कहते हैं, विपत्ति पे विपत्ति, यानी विपत्ति और परेशानी क्यों ना आंखें दिखाए, यानी चाहे जितनी आ जाए, चाहे जितनी आंखें दिखाने का मतलब क्या है, उनके सामने क्या हो जाए, आ जाए और क्या हो जाए, कितना भी कठिन परिस्थिति हो जाए। कभी सुरमा है न जीवन गवाते, बलाए उड़ाते हैं चुटकी बजाते। तो क्या करते हैं हमारे वीर सैनिक जो होते हैं, वो सुरमा यानी वीर, वो इतने बड़े वीर होते हैं कि वो अपने जीवन की परवाह ना करते हुए क्या करते हैं, हर परेशानी का क्या करते हैं, चुटकी बजाते यानी पल में उसका सामना करते हुए वीर मतलब विजय को प्राप्त करते हैं, यानी अपनी जीत हासिल करते हैं। तो इसमें हमारे क्या बताया गया कि चाहे उनके ऊपर क्या हो जाए, कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़े या कितनी बड़ी उनको दुख या परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, तो वो इन सब का क्या करते हैं, सामना करते हैं और अपने जीवन की परवाह नहीं करते। वो ऐसे वीर होते हैं जो क्या करते हैं, हर परेशानी को तुरंत ही हल कर लेते हैं। पड़े भीर जौहर उन्होंने दिखाए। तो भीर जौहर में क्या होता है, भीर यानी जनसमूह, जौहर यानी आत्मसम्मान की रक्षा हेतु की जाने वाली जो आत्महत्या है। खुले हुए कसौटी कुदिन पर कसाए, निखरते मिले वो विपत्ति आँच न पाए। क्या कहते हैं इसमें कि मुसीबत पड़ने पर भी उन्होंने अपना क्या किया है, साहस दिखाया है। चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ गई हो तो वो क्या करते हैं, अपनी आत्मसम्मान के रक्षा के लिए जब कभी उनके सामने ऐसी मुसीबत आ जाती है कि वो शत्रु के सामने फंस जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने आत्मसम्मान और अपने देश की रक्षा के लिए क्या करते हैं, अपनी जान भी गंवा देते हैं और वो जरा सा भी अफसोस नहीं होते। वो किसी के हाथ से पकड़ जाने से अच्छा क्या समझते हैं कि हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए क्या कर लें, अपनी वो का आत्महत्या कर लें। तो वीर जौहर मीन्स क्या होता है, आपके जो जन समूह में होते हैं, तो वो जन समूहों के लिए किया गया है कि हमारे देश के ऐसे भी बहुत सारे वीर शहीद हैं जो क्या किए हैं, हमारे लिए अपने जान गंवा दिए हैं। खुले हुए कसौटी कुदिन पर कसाए, यानी हर कसौटी पर वो क्या किए हैं, खरे उतरे हैं, यानी मुसीबत पड़ने पर भी उन्होंने अपना साहस दिखाया और हर कसौटी पर वो खरे उतरे। चाहे जितनी बड़ी परेशानी, जितनी बड़ी समस्या क्या हो, क्यों ना हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफान, वो कुछ भी नहीं माने और अपने हर कसौटी में हमेशा वो खरे उतरे हैं।
निखरते मिले वो विपत आँच न पाए। वे बड़ी से बड़ी कठिनाई में क्या होते हैं, जब बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं या परेशानियाँ आती हैं तो वो क्या होते हैं, उसमें और निखर जाते हैं, यानी वो उसको परेशानी या कठिनाई नहीं मानते हैं और उसमें आगे चलते ही जाते हैं। बने ठीक कुंदन गए जब तपाए, विचलित नहीं है कि कहीं आन वाले, उन्होंने संभल कब न डाले कसाले। तो इसमें क्या बताया गया है कि जिस तरह सोने को आग में तपाने पर से वह क्या होता है और निखर उठता है, उसी प्रकार एक सच्चा वीर क्या होता है, कठिन परिस्थिति में और निखरता जाता है, यानी और सुंदर होता जाता है, उसमें और निखार आता जाता है। तो इसमें कसाले का मतलब क्या होता है बताइए, आप लोग को पता है? कसाले यानी होता है दुख और कष्ट। फिर देखिए, ना समझा कठिन पाँव वन में जमाना, कभी कुछ बड़े पर्वतों को न माना, हंसी खेल जाना समुंदर बहाना, पड़े काम आकाश पताल छाना, बहुत ही सरल काम सा है जानता, भला साहसी क्या नहीं कर दिखाता। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो सच्चे वीर हैं उनका जीवन क्या है, कभी भी नहीं खत्म होता है, वो दूसरों के हृदय में क्या होता है, देखिए सदैव रहते हैं। जैसे सच्चे वीर की परीक्षा क्या होती है, कठिन परिस्थितियों में हमेशा होती है, क्योंकि जो सच्चा वीर होता है वो सफलता पाने के लिए वीर घने से घने जंगल से भी गुजर जाता है और ऊंचे से ऊंचे पर्वतों को भी वह कुछ नहीं समझता है। समुद्र को पार करना उसके लिए खेल के समान होता है तथा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वह क्या करता है, आकाश पाताल को एक कर देता है। और जो हमारे सच्चे वीर होते हैं उनका जीवन कभी भी नहीं खत्म होता है, वे दूसरों के हृदय में सदैव रहते हैं और अपना नाम क्या करते हैं, वो अमर कर जाते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे सच्चे वीर होते हैं तो क्या कहा गया कि भला बताओ कि जो लोग साहसी होते हैं उनको क्या कोई काम कठिन होता है। तो ये हमारी क्या थी, एक कविता थी सच्चे वीर, जिससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी कठिन परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए और उसका क्या करना चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। फिर आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पेज। सही विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, संकट में वीर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संकट में वीर क्या करते हैं, डर जाते हैं कि रोने लगते हैं कि निखर जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा निखर जाते हैं। अब देखिए, वीर व्यक्ति ने कठिन नहीं माना, बताइए वीर व्यक्ति किसे कठिन नहीं मानते हैं, बनवे पाँव जमाना, नदी पार कर जाना या शेर से लड़ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बनवे पाँव जमाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर व्यक्ति ने किसे कुछ नहीं माना, इसका आंसर हो जाएगा हाथी को कि बड़े पर्वत को कि समुद्र को, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर बड़े पर्वतों को। फिर देखिए सेकंड नंबर, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पे हमें गलत का चिन्ह लगाना है। तो क्या है, देखिए सोना तपाए जाने पर ठीक बनता है, ये आपका सही है। सुरमा का बन में पाँव जमाना कठिन है, ये आपका गलत आंसर है। अब आप देखिए नेक्स्ट पेज देखिए, आँच आने पर सच्चे वीर निखरते हैं, ये आपका सही है। आन वाले विचलित हो जाते हैं, ये आपका गलत है। अब देखिए रिक्त स्थानों में निम्नलिखित कविता पंक्तियों का हमें क्या करना है, भावार्थ लिखना है, यानी इसका अर्थ लिखना है। अब देखिए, पड़े वीर जौहर उन्होंने दिखाए, तो इसका क्या होगा, मुसीबत पड़ने पर भी उन्होंने अपना साहस दिखाया है। खुले हुए कसौटी कुदिन पर कसाए, तो इसका क्या हो जाए कि हर कसौटी पर वो क्या हुए हैं, खरे उतरे हैं। फिर देखिए, निखरते मिले हुए विपत आँच पाए, यानी वे बड़ी से बड़ी कठिनाई में और भी निखरते जाते हैं। अब देखिए हमें नेक्स्ट क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कभी सुरमा है न जीवन गवाते। इस पंक्ति का क्या करना है, हमें अर्थ लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा कि सच्चे वीर का जीवन कभी भी खत्म नहीं होता, वो दूसरे के हृदय में सदैव रहते हैं और अमर हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सच्चे वीर की परीक्षा किन परिस्थिति में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सच्चे वीर की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में होती है। फिर नेक्स्ट देखिए, सफलता पाने के लिए वीर क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, सफलता पाने के लिए वीर घने से घने जंगल से भी गुजर जाते हैं, ऊंचे से ऊंचे पर्वतों को भी वह कुछ नहीं समझता। समुद्र को पार करना उसके लिए खेल के समान होता है तथा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वह आकाश पाताल एक कर देता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोने और वीर की तुलना कैसे की गई है। तो आइए इसमें देखिए इसका आंसर, जिस तरह सोने को आग में तपाने से वह और निखर उठता है, उसी प्रकार एक सच्चा वीर कठिन परिस्थितियों में और भी निखरता जाता है। फिर देखिए भाषा की बात, इसमें जैसे आकाश पाताल शब्द युग्म परस्पर विलोम शब्दों द्वारा बना है, इसी प्रकार के 6 शब्द युग्म हमें लिखना है। तो आइए, जैसे ये आकाश पाताल लिखा है उसी तरह हम ये 6 क्या किए हैं, शब्द युग्म लिखे हैं। इसे आपको भी इसी तरह लिखना, जैसे अमीर गरीब, अच्छा बुरा, काला सफ़ेद, स्वर्ग नरक, सही गलत, सुख दुख। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखना है। जैसे देखिए ये दोनों शब्द हमें समान लगते हैं कि इसका मतलब भी शब्द होता, पर ऐसा नहीं होता, इनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे देखिए बहार मीन्स क्या होती हैं, खुशियाँ होती हैं, और बाहर मीन्स क्या होता है, बाह भाग यानी बाहर वाला भाग होता है। साहस मीन्स क्या होता है, हिम्मत होता है, और सहसा मीन्स अचानक। दीन मीन्स गरीब होता है, और दिन यानी दिन का समय जो होता है। फिर काम मीन्स कार को कहते हैं, और कम मीन्स मात्रा होता। अब क्या करना है, हमें निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। तो देखिए कसौटी का इस तरह वर्ण विच्छेद होगा, आपको भी इसी तरह जैसे हमने किया है आपको करना है। फिर नेक्स्ट देखिए कुंदन, कुंदन का वर्ण विच्छेद दिए। फिर इसके बाद समुंदर और बालाएं, तो इनके वर्ण विच्छेद आपको दिए गए, इसे आपको कॉपी में नोट करना है। आपका पाठ ये यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।